तो ताजा बर्फबारी और मौसम का मिजाज बदलने के बाद अब पर्यटन नगरी मनाली में जो पर्यटक हैं वो भारी गिनती में पहुंचना शुरू हो गए हैं। फिलहाल किस तरह का है मौसम का मिजाज और पर्यटकों की गिनती कैसे बढ़ रही है, जानते हैं। मनाली से सचिन शर्मा मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। धर्मशाला का हाल भी जानेंगे, विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो सचिन, सबसे पहले हम तस्वीरें देखना चाहेंगे कि मनाली में इस वक्त किस तरह का नजारा है। और जैसे हमने पहले भी तस्वीरों में देखा कि पर्यटन जो अब भारी मात्रा में पहुंचने शुरू हो गए हैं और खास तौर पर दिसंबर का महीना है, अंत जब आता है तो न्यू ईयर को लेकर बहुत एक कह सकते हैं कि उत्साह लोगों में मनाली जाने को लेकर होता है। जी हाँ अमृत, देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरह बीते दिनों जो है मनाली में बर्फबारी हुई है, उससे कहीं ना कहीं मनाली के पर्यटन कारोबार को जो है पंख लगने यहाँ पे शुरू हुआ, क्योंकि कोरोना के कारण जो है पूरा मनाली का पर्यटन कारोबार जो प्रभावित हो गया था। लेकिन जो है बर्फबारी हुई है ये यहाँ के लिए संजीवनी बनकर आई। हालांकि आज जो है सुबह का समय है और अभी जो है यहाँ का तापमान जो काफी गिरावट उसमें देखी जा रही है। ऐसे में लोग जो है अभी सुबह के समय अपने घरों में डुबके, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, आप देखते कि सुबह का समय है और अभी भी जो है यहाँ पर मौसम खराब होता जा रहा है। आसमान में जो है अभी भी जो है वो बादल यहाँ पर छाए और तापमान में जो खासी गिरावट देखी जा रही है। जिस तरह का मौसम, हालांकि जो मौसम सुहावना मनाली का हो रहा है, लेकिन जो सर्दी का जो सितम है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह सर्दी का जो सितम है उसके बाद जो है तापमान में खासी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है, जिसके कारण जो है लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह तापमान में खासी गिरावट लगातार आती जा रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ के हैं उन्हें खासी दिक्कतें देखने को आ रही है। क्योंकि जिस तरह तापमान कम होने के कारण जो सड़कों पर बहता पानी वो जमने लग पड़ा है और पीने के पानी की पाइपें वो भी यहाँ पर जो जमती जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग यहाँ हैं उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो पर्यटक मनाली घूमने आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस बर्फबारी से काफी खुश और मनाली के सुहावने मौसम का लुत्फ ले रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनकी दिक्कतें कहीं ना कहीं लगातार बरकरार है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि इन दिनों जो पर्यटक जो मनाली घूमने आने वाला और खासकर जो पर्यटक जो है अटल टनल रोहतांग की तरफ जाने वाला है, उनको जो है खासकर यहाँ पर अपील की जा रही है कि वह सुबह और शाम के समय खासकर जो उस तरफ का रुख ना करे, क्योंकि लगातार तापमान में जो है गिरावट आने के कारण जो बर्फ जो है सड़क पे वो जमती जा रही है, जिससे फिसलन भी काफी होती जा रही है। ऐसे में वाहनों को सिर्फ जो 4x4 व्हीकल है उन्हीं को उस तरफ जाने की जो है वहां पे अनुमति दी जा रही है, और जो दूसरे वाहन है उन्हें जो फिलहाल सोलंग नाला तक वहीं तक जो उन्हें भेजा जा रहा है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं जिस तरह क्रिसमस और न्यू ईयर की, तो कहीं ना कहीं अगर यही बर्फबारी क्रिसमस और न्यू ईयर के समय होती है तो कहीं ना कहीं ये सोने पे सुहागा जो मनाली के पर्यटन कारोबार के लिए होगा। और जो है पर्यटक इसका जो है यहाँ पर, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो एक इच्छा होती है पर्यटकों की व्हाइट क्रिसमस मनाने की, वो कहीं ना कहीं उनकी पूरी होगी यदि क्रिसमस पर जो है यहाँ पर बर्फबारी होती है। सचिन, तो हर कोई जब मनाली की ओर आता है तो ये जरूर चाहता है कि बर्फबारी एक बार जरूर देखने को मिल जाए, और अगर ताजा बर्फबारी हो तो वाकई में ये सोने पर सुहागा वाली बात होती है। धर्मशाला का हाल जान लेते हैं, विचित्र शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हैं। तो विचित्र, किस तरह का है मौसम का मिजाज धर्मशाला में और क्या कुछ आपके पास जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं और जहां से मैं लाइव तस्वीर जो धर्मशाला की दिखाऊंगा, यहां से जो धौलीधार की जो पहाड़ियां हैं और जो त्रिउंड है, धर्मकोट है, गड़ू है, वो साफ दिखता है। लेकिन मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं कि फिलहाल ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो बर्फबारी की आगोश में तो है, लेकिन साथ ही साथ बादलों की आगोश में, जिसकी वजह से जो है वो हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसका हमें कहीं ना कहीं मलाल है। चूंकि इस वक्त पूरी की पूरी धौलीधार की जो ये पहाड़ियां हैं, ये जो लंबी चौड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको देखने के लिए सैलानी जो है वो ललायत रहते हैं, और इसी धौलीधार पर्वत श्रृंखला की बदौलत जो है यहाँ का जो पर्यटन डिपार्टमेंट है वो करोड़ों रुपए कमाता है। यहाँ के होटलेस हैं वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, हर साल कमाते हैं। बावजूद इसके अभी ये पूरी की पूरी जो कांगड़ा घाटी है वो बादलों की आगोश में है। इसकी वजह से जो है वो तस्वीरें, वो खूबसूरत तस्वीरें जो है वो सामने नहीं आ पा रही। बावजूद इसके हम अभी ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो फॉगिंग हो रही है, यानी फॉग जो पड़ रहा है, धुंध पड़ रही है, कोहरा जो है वो सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे कम होने लगी है। अगर हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके चश्मे से देखें तो उन्हें कहीं ना कहीं सर्दी और ठंड से जो है वो परेशानी का जो सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सैलानियों के नजरिए से देखें तो उनकी पौवारा हो रही है, इसलिए क्योंकि बीता जो महीना था, नवंबर महीना, इस सीजन की पहली बर्फबारी नवंबर महीने में ही शुरू हो गई थी। हालांकि अमूमन ऐसा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस साल ये सीजन जो है वो कुछ पहले ही आ गया है। पहले ही जो धर्मशाला के पर्यटन स्थान है, जिस तरह से हम बात करेरी की करें,
त्रिउंड की करें, गलू की करें, इंद्रहार की करें, धर्मकोट की करें या मैक्लोडगंज नड्डी स्टोबरी की करें, वहां पर इस वक्त बर्फबारी हुई पड़ी है। बर्फ के दीदार जो है वो पर्यटक कर सकते हैं। और भले ही कोरोना काल चला हो, भले ही सरकार की गाइडलाइन जारी हो, बावजूद इसके यहाँ पर सैलानियों का जो इजाफा है। विचित्र तो तस्वीरें हम जो देख रहे हैं उनको देखकर अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि मौसम का मिजाज बदला है और ठंड तो काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, चाहे वो मनाली हो या फिर धर्मशाला हो। शुक्रिया विचित्र, ये तस्वीरें दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। सचिन, आपका भी शुक्रिया मनाली का हाल बताने के लिए। तो बर्फबारी हुई है ऊपरी इलाकों में, मनाली के भी और धर्मशाला के भी, जिसके कारण निचले इलाकों का भी जो तापमान है वो काफी ज्यादा गिर गया है और ठंड काफी बढ़ गई है। पंजाब और हरियाणा सिर्फ देश का पेट ही नहीं भरते बल्कि उसकी हिफाजत भी उसी मुस्तैदी से करते हैं। ये खबर बीते शनिवार को देहरादून में पासिंग आउट परेड से सामने आई, जहां किसान आंदोलन के बीच हरियाणा और पंजाब में फिर से अपना लोहा मनवाया। जब दिल्ली के सारे बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान सुर्खियां बना रहे थे, उसी दौरान देहरादून में इन दोनों सूबों के जवानों का जलवा दिखा। आईएमए में शनिवार को पासिंग आउट परेड के बाद फौज को कुल 325 नए अफसर मिले और इनमें हर बार की तरह पंजाब और हरियाणा ही छाया रहा। हरियाणा के कुल 45 कैडेट आईएमए से अफसर बनकर निकले, जबकि पंजाब के 15 जवान शामिल हैं और बहुत कम आबादी वाले पहाड़ी सूबे हिमाचल ने देश की सेना को 10 अफसर दिए। इस बार की पासिंग आउट परेड में देश के जांबाज अफसरों के साथ साथ मित्र देशों के भी 70 कैडेट शामिल थे। लेकिन इतने जवानों के बीच भी पंजाब के जांबाज अपनी छाप छोड़ने में पीछे नहीं रहे। लुधियाना के वतनदीप सिंह को सबसे शानदार क्रेडिट चुना गया, जिसके लिए उन्हें प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। और वतनदीप सिंह पहले नहीं जिन्हें यह सम्मान मिला। इससे पहले पंजाब के लेफ्टिनेंट आकाशदीप सिंह जून के महीने में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। खेती कानूनों को लेकर जारी घमासान के बीच शायद ये खबर उतनी सुर्खियां नहीं बटोर पाई, मगर बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि जय जवान जय किसान का नारा इन दोनों तस्वीरों से ही पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।